समय के लिए, आज के दिन के लिए, जिसने हमारे जीवनों में दिखाया और हमें सुबह से लेकर अब तक से सलामत रखा, सुरक्षित रखा, महफूज रखा। और ये अवसर दिया आज के दिन फिर कि हम उसकी आराधना स्तुति के लिए बैठ सकें। हम विनती करेंगे परमेश्वर से कि हमारी आराधना ग्रहण योग्य हो, हमारे गीतों गाया जाना, दुआओं किया जाना, वचन में से पढ़ा जाना, सीखा जाना, सुना जाना, सब कुछ उसको ग्रहण योग्य हो, ऐसी हम परमेश्वर से विनती करते हैं। आज का जो विषय हम देखेंगे वचन के अंदर से वो है प्रार्थना। प्रार्थना के विषय में वचन क्या कहता है? प्रार्थना के विषय में वचन बहुत कुछ कहता है। प्रार्थना एक विश्वासी के लिए, प्रार्थना एक विश्वासी का एक अहम हथियार है, जो एक अहिंसक रूप से वो प्रार्थना के हथियार को काम में ले सकता है अपने। और एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में परमेश्वर ने प्रार्थना जो है अपने विश्वासियों को प्रार्थना का हथियार दिया है। मगर सारी बातों में ये हम ये देखें कि किस तरीके की प्रार्थना होना चाहिए, किस तरह के विश्वास से हम प्रार्थना करें और प्रार्थना का विषय हमारा क्या होना चाहिए, ये हम थोड़ा ध्यान रखें वचन में से पढ़ करके, सीख के, समझ करके। तो यहाँ पर जो बाइबल में से हमने सुसमाचार में जो पाठ पढ़ा इस विषय को समझने के लिए, वो लूका के सुसमाचार उसके 18 अध्याय अपन ने 1 से 8 आयत तक पढ़ा। यहाँ पर एक अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत है। अधर्मी न्यायाधीश है और एक विधवा है, उसका दृष्टांत है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये कहा है कि नित्य तो प्रार्थना करना चाहिए और अपना हियाव, अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए आपको, मगर नित्य प्रार्थना करनी चाहिए आपको, किसी परेशानी के लिए, किसी मुसीबत के लिए, कुछ पाने के लिए। तो नित्य प्रार्थना करनी चाहिए हमें, परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके, और अपना हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत कह रहे हैं कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न तो परमेश्वर से डरता था और न लोगों की कुछ परवाह करता था। वो न तो उसके जीवन में परमेश्वर का भय था और न ही वो लोगों की कुछ परवाह करता था। वो एक तरह से नास्तिक वो था, न्यायाधीश था, वो न्यायी था, वो एक नगर में रहता था। मगर वहाँ पर एक विधवा थी जो किसी मुकदमे को लेकर के रोज रोज उसके पास जाती थी, उससे गुहार लगाती थी, विनती करती थी उससे कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मुझे उस मुद्दे से जिसने मुझ पर मुकदमा कर रखा है उससे तू बचा, तू बचा। रोज उससे प्रार्थना विनती किया करती थी, उससे गिड़गिड़ा करके उससे अर्जी किया करती थी जा जाके रोज वहाँ पर। तो यहाँ पर एक समय ऐसा आया कि उस न्यायाधीश ने ये विचार किया कि कुछ समय तक तो वो ये न माना, उसको टालता रहा कुछ समय तक, तो वो कल आना है, परसों आना है, जो भी है। मगर कुछ समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों से की कुछ परवाह करता हूँ। यद्यपि मैं मतलब वैसे तो मैं जो है न परमेश्वर से डरता हूँ, न मनुष्य की चिंता करता हूँ, मगर तो भी ये विधवा मुझे सताती है, रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। उसके पीछे पड़ जाने की वजह से, रोज रोज उससे विनती करने की वजह से उसने अपने मन में ये विचार किया कि वैसे तो मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। मैं चाहूँ तो इसे टालता रह सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे मना कर सकता हूँ, मगर उसके रोज रोज गिड़गिड़ाने की वजह से, पीछे पड़ जाने की वजह से उस अधर्मी दास, उस घमंडी दास का भी, उस न्यायाधीश का भी यहाँ पर हृदय में ये सोच आता है। अगर ये सोच एक सांसारिक मनुष्य और एक घमंडी मनुष्य और एक अधर्मी के मन में भी अगर आता है कि रोज रोज कोई उससे विनती करता है, तो वो ही मजबूर अगर हो जाता है एक दिन कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि रोज रोज आकर के ऐसे ही नाक में दम करते रहे, मेरे मुझे डिस्टर्ब करते रहे, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। तो किसी वजह से भी वो आपको, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए अगर तैयार है, कोई सांसारिक मनुष्य भी आपकी विनती सुनने के लिए तैयार है किसी वजह से, तो यहाँ पर जो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और हमें हियाव नहीं छोड़ना है। हमें नित्य प्रतिदिन प्रार्थना में प्रयास करना है, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम मांगते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर से हम मांगे, विश्वास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में हम जाएं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, विनतियों को लेकर के,
तो वो हमारी जरूर सुनता है परमेश्वर। मगर परमेश्वर ने जैसा यहाँ पर हमने देखा है, प्रार्थना करने के कई उदाहरण दिए हैं किस तरह की हमारी प्रार्थना होना चाहिए और क्या हम प्रार्थना मांगे, उन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है परमेश्वर के सामने। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण है कि एक अधर्मी दास जिसको किसी की परवाह नहीं है, वो भी जब विनती करने पे बार बार गिड़गिड़ाने पर, अपने मन में ये विचार करने पे विचार कर लेता है कि मैं इसका मुकदमा चुकाऊंगा, इसका न्याय मैं चुकाऊंगा, तो फिर परमेश्वर जो है, दयालु परमेश्वर जो है, जिसने हमसे खुद कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो वो फिर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों देगा। तो यहाँ पर हमारे को प्रार्थना के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। ये सारी बातें देख करके प्रभु ने कहा, जो उस न्यायाधीश उसका न्याय चुकाने के लिए, मुकदमा चुकाने के लिए तैयार हो गया, राजी हो गया, अपने मन में उसने विचार कर लिया ऐसा, तब प्रभु ने यहाँ पर कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। यहाँ पर अधर्मी न्यायी ने ऊपर क्या कहा है, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। तब फिर प्रभु ने कहा कि सुनो ये अधर्मी दास क्या कहता है। एक अधर्मी व्यक्ति, एक घमंडी व्यक्ति, उसके बार बार गिड़गिड़ाने से अंत में किस निर्णय में पहुंचा है कि सुनो अब वो क्या कहता है कि घड़ी घड़ी इसके बार बार आने से, विनती करने से, मुझे परेशान करने से मैं जरूर इसका न्याय चुकाऊंगा। जब वो बार बार विनती करने से, बार बार गिड़गिड़ाने से उसके सामने वो विधवा औरत जो है, उस ऐसे पाखंडी, उस घमंडी को, जो परमेश्वर से नहीं डरता, न मनुष्य से नहीं डरता, उसको राजी कर लेती है अपना न्याय चुकाने के लिए, अपने मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए। जब उसको राजी कर सकती है, तो क्या आप और मैं जो विश्वासी हैं, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के लोग हैं इस दुनिया में, और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर नहीं देगा। मगर यहीं पर हम देखें कि प्रार्थनाओं के जो है अलग अलग, परमेश्वर ने जो है प्रार्थना हियाव से हमें करनी, कंटिन्यू लगातार हमें करनी, विश्वास से हमें करनी है, और हमें प्रार्थना में क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, वो कुछ भी सिखाया है हमें। जो प्रार्थनाएं आपकी कबूल हो सकती हैं ऊपर, वो प्रार्थना किस तरीके होना चाहिए, वो भी हमें परमेश्वर ने सिखाया है। तो मांगते तो मगर भली मंशा से नहीं मांगते। जबकि मत्ती में जो हमने अध्याय पढ़ा, 7वें अध्याय के अंदर जो वचन पढ़ा हमने, कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मगर इसलिए नहीं मिलता कि तुम भली मंशा से नहीं मांगते, भले अभिप्राय से, भले प्रयोजन से आप किसी चीज को नहीं मांगते। आप लालच के कारण मांगते हैं, आप किसी का बुरा करने के लिए मांगते हैं, या जो परमेश्वर की नजरों में उचित नहीं है वो चीज आप मांगते हैं, तो इसलिए प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। तो वही तरीके परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमको बताया इस दृष्टांत के जरिए कि हमें प्रार्थना करने में कभी भी अपना हियाव नहीं छोड़ना है। किसी भी, चाहे प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमें अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख करके और प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना है, उससे विनती लगातार करनी है। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमें देखना है कि हम विश्वास में दृढ़ हैं या नहीं है उसके प्रति, और हमारी प्रार्थना के जो शब्द है, हमारा जो प्रार्थना का जो विषय है, वो सही है या नहीं है, वो परमेश्वर की नजरों में उचित है या नहीं है। अगर उत्तर हमें नहीं मिल रहा तो हमें उन पर गौर करना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे लिखा है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने अंत में ये कहा है कि फिर भी जब मनुष्य का पुत्र जब दोबारा आएगा इस पृथ्वी पर, तो क्या विश्वास पाएगा? एक प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर लगा दिया। यानी कि हम जो वचन के मानने वाले हैं, हम जो वचन के जानने वाले हैं, या इसको जानने का प्रयास प्रतिदिन करते हैं, उनको हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रश्न के जरिए चैलेंज कर रहे हैं कि जब मनुष्य का पुत्र दोबारा पृथ्वी पर आएगा तो क्या यहाँ पर विश्वास पाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर लगा हुआ है आगे। तो ये आपके और मेरे लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये हम विश्वासियों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है
कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं इनको सिखा रहा हूँ, मैं इनको वचन भी दे के जाऊँगा, और प्राचीन काल से ही मैं इनको सिखाता आया हूँ, वचन के द्वारा शिक्षा देता हुआ आया हूँ, और अभी फिर मैं खुद आ गया हूँ यहाँ पर, और मगर मैं तुमको ये बोल के जा रहा हूँ कि मैं जब दोबारा आऊँगा तो क्या मैं ये विश्वास पालूंगा यहाँ पर? उनको पूरा का पूरा विश्वास है इस चीज़ का कि मैं नहीं पाऊंगा ये विश्वास यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर इस दुनिया के अंदर हमें यहाँ पर ये वचन सौंपा है प्रभु ने, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारे को इस चैलेंज का जवाब देना है प्रभु यीशु मसीह को कि आप किसी भी घड़ी आ जाइए, हम विश्वास में पाए जाएंगे आपके प्रति। ये जो लाइन है यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह कह रहे, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ये प्रश्न हमसे कर रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न आपसे और मुझसे है कि इतना सब हो जाने के बाद, इतना सब कुछ सिखा देने के बाद, इतना सब कुछ तुम्हारे लिए बलिदान हो जाने के बाद, तुम्हारे पापों से तुम्हारे को छुटकारा दे देने के बाद, जब मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा न्याय के लिए, तो तब मैं क्या विश्वास पाऊंगा? या प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे कोई विश्वास यहाँ नहीं मिलेगा जैसी मेरी आशा, जैसी मेरी उम्मीद है। तो हमको और आपको ये बता देना है प्रभु यीशु मसीह को कि आप किसी भी घड़ी आइए, हम विश्वास में दृढ़ हैं। इसी तरह से हर एक विश्वासी को, जितने इस पृथ्वी के विश्वासी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको अपने जीवनों में ये सोचना चाहिए इस लाइन को पढ़ के कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ जाए, हम अविश्वास में नहीं पाए जाएंगे। किसी भी घड़ी, चाहे सोते समय चाहे जागते समय, कैसी भी आ जाए, हम उसको तैयार मिलेंगे। तो ये आपका और मेरा कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रश्न किया है कि जब मैं दोबारा आऊँगा तो क्या विश्वास पाऊँगा? तो हमें ये जवाब देना है अपनी प्रार्थनाओं के जरिए उसे कि हाँ, आप कभी भी आइए, हम हमारे प्रति आप निश्चिंत रहिए, हम आपके प्रति विश्वास में दृढ़ रहेंगे और मजबूत रहेंगे। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। इस विश्वास से हमारी प्रार्थना उससे होना चाहिए। ऐसे विश्वास के साथ हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। यहाँ पर ये लिखने का मतलब, ये वचन कहने का मतलब और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये शब्द कहे हैं, तो किस लिए कहे हैं? ये हमारे को ललकारा उन्होंने कि आपको और मुझे और जितने विश्वास करते हैं, जितने विश्वासी कहलाते हैं, उन सबके लिए ये प्रश्न है प्रभु यीशु मसीह का। तो हमें उसका उत्तर देना है हमारे जीवनों के द्वारा। जब तक वो नहीं आया उसके पहले उसका उत्तर हमें देना है। या आप कभी भी आइए और हमारे को पकड़ लीजिए, आप जैसे ही पकड़ना चाहें आप, हम आपको विश्वास में दृढ़ मिलेंगे, मजबूत मिलेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर जो हमने दूसरा भाग पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार में से, उसका 7वां अध्याय है, उसके 7 आयत से 12 आयत तक जो हमने पढ़ा, यहाँ पर वचन हमसे ये कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ दिया है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 से 12 आयत के अंदर कि मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम्हें दिया जाएगा, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाएगा, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है। जब लूका रचित सुसमाचार में 18 अध्याय में पढ़ा 1 से 8 आयत तक, वहाँ पर वो विधवा मांगती रही सांसारिक तौर पे, और ऐसे दुष्ट न्यायाधीश से, ऐसे अधर्मी न्यायाधीश से वो अपनी गुहार लगाती रही, जा के लगाती रही। तो उस न्यायाधीश के मन भी पसीज गया वहाँ पर उस अधर्मी, उस दुष्ट न्यायाधीश का भी मन पसीज गया उस विनती से। तो यहाँ पर हमारे बनाने वाला जो हमारा हमेशा भलाई चाहता है, जो भी उसकी योजनाएं हमारे लाभ की हैं, तो वो हमारी चिंता नहीं करेगा? क्या वो हमारी चिंता नहीं करेगा? क्या वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? तो हमें हियाव नहीं छोड़ना है प्रार्थना करने में, और भली मनसा से जो उसकी नजरों में उचित है जो चीजें, उनको मांगना है प्रार्थना में। आप लिखा हुआ वचन के अंदर कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो बक 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 मत करो अन्य लोगों की तरह,
क्योंकि वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है, तुम किन बातों की जरूरत है, वो पहले से ही जानता है। मगर वो क्या देखता है कि कितने विश्वास से मांग रहा है मुझसे। ये मुझसे प्रार्थना करने यहाँ बैठा हुआ है और मुझसे मांग रहा है, और इसका दिमाग कहीं और चल रहा है कि यार वहां जाऊंगा सुबह तो वहां से मिल जाएगा। प्रार्थना तो मुझसे कर रहा है कि मुझे इसकी घटी है, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे ये है, और मगर इसका दिल कहाँ है, मन कहाँ है, अपने किसी सांसारिक मित्र के प्रति, अपने किसी सांसारिक रिश्तेदार के प्रति इसकी आस उम्मीद है। अरे उससे भी आपको मिलना है अगर, तो वो प्रबंधित प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। तो आप अपना तन मन उसी पे लगा दो प्रार्थनाओं करने के लिए, उसी पे विश्वास करो कि जो भी उपाय हो, जो भी राह तू दिखाए वो तेरे को दिखानी है। आप मन में 3-4 जनों का ख्याल लेके बैठे हुए हैं, यार वहाँ जाऊंगा, उससे लूंगा, वहाँ उसके पास चला जाऊंगा, वो नहीं देगा तो उससे ले लूंगा, थोड़ा उससे लूंगा, थोड़ा उससे लूंगा, ऐसे कर लूंगा। आप तो ये योजनाएं बना रहे हो मन में, और वहाँ प्रार्थना करने और बैठे हो उससे कि ये मुझे दे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो युक्ति जो आपकी मन में है, जो 2 बातें मन में लेकर के आप प्रार्थना कर रहे हो, वो कहीं भी नहीं सुनी जाएगी प्रार्थना आपकी। जो विश्वास आपका संसार के लोगों पर है, वो विश्वास भी डामाडोल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वो विश्वास, आपकी उम्मीद टूट जाएगी, आपकी आशा टूट जाएगी। इसलिए जब भी प्रार्थना मांगो, विनती करो, तो पूरा विश्वास रखो अपने मन के अंदर। जैसा कि मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, मरकुस 11 उसकी 24 आयत में क्या लिखा है? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 11 आयत में हमें बताती है, क्या लिखा है? 11 अध्याय उसकी 24 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए जब तुम प्रार्थना में करके मांगो, जो कुछ भी मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में जो अंतिम 8वीं आयत में कहा है कि जब मनुष्य का पुत्र दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा तो ये विश्वास यहाँ पाएगा। वो इस विश्वास की बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उस विश्वास के लिए बोल रहे हैं कि क्या इस तरह का विश्वास पृथ्वी पर पाएंगे वो दोबारा जब आएंगे? क्या मैं पाऊंगा ऐसा विश्वास? तो हमें ये विश्वास, इतना विश्वास अपने जीवनों में ला करके बताना है प्रभु यीशु मसीह को कि प्रार्थना में अगर जो भी मांगा है आपने, जो भी, तो प्रतीति कर ली हमने कि वो मिल गया हमें इतना विश्वास है, हमें परमेश्वर पर, हमारे परमेश्वर पर हमारा इतना दृढ़ विश्वास है, इतना अटल विश्वास है हमारा। और बिल्कुल सही बात है कि अगर इस विश्वास से आपने विनती की, प्रार्थना की है, तो वो देर नहीं लगाता प्रार्थना सुनने में, और जो उसकी नजरों में उचित है वही आपने मांगा है। ऐसे फिजूल में बक बक करके ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो चीजें नहीं होती प्रार्थना। वो विषय नहीं होना चाहिए प्रार्थना का आपका, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मुझे तुम्हारे मांगने से पहले ही मालूम है कि तुम्हें किन बातों की जरूरत है, किन चीजों की आवश्यकता है तुम्हारे को, और मुझे यही मालूम है कि वो तुम्हारे लिए कितनी आवश्यक है या नहीं है। या तुम वैसे ही उनको मांग रहे हो, दूसरों को देखा देख मांग रहे हो। तुम्हारे जीवनों के लिए जो भली वस्तुएं हैं, पहले तुम मेरे वचन की खोज करो, पहले तुम मेरे प्रति विश्वास में दृढ़ हो, तो ये चीजें तुम्हारे को जो है वैसे ही मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको अनाप शनाप कुछ भी मिल जाएगा। आपको महल मिल जाएगा रहने के लिए, आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, और आपको दुनिया में चीजें, नाशवान चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी। आप भी सोच लो कि मैं रोज वचन की खोज करता हूँ, मुझे ये मिल जाए। तो वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर उसको ये मालूम है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, उसको अगर मालूम है कि तुम्हें क्या चीजें देना चाहिए और क्या चीजों की आवश्यकता है, या अति आवश्यक है आपके लिए, तो वो भली चीजें ही हैं आपके जीवन को दुनिया में जीने के लिए। उसकी नजरों में भी उचित चीजें ही है, और वो जो चीजें देता है उसमें कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि ये अपने मेरे लिए जरूरी नहीं थी। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये तो मेरे लिए जरूरी नहीं थी, मेरे लिए तो वो जरूरी था। आपके लिए जो उचित है उसको मालूम है,
मगर आप दूसरों की उड़ावड़ करके, दूसरों को देखा देख करके अगर अनाप शनाप बकवाद करोगे प्रार्थना के अंदर या उससे मांगोगे, तो वो प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी जाती वहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है। अब यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है इस उदाहरण के जरिए बता रहे हैं कि चलो मतलब परमेश्वर से मांगने की बात तुमसे कर रहा हूँ और विश्वास में दृढ़ होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम छोटी सी ये बात दे लो कि तुम में से, तुम खुद ही बता दो कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, तुम में से यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे। ऐसा कोई मनुष्य है यहाँ पर इस दुनिया के अंदर? ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे दे वो आदमी, और मछली मांगे तो उसे सांप दे। तो यहाँ पर जो बताना जा रहा है प्रभु यीशु मसीह, जब तुम बुरे होकर, जब तुम पापी होकर, जब तुम घमंडी होकर, जब तुम अहंकारी होकर के परमेश्वर की नजरों में सब लोग पापी हैं, परमेश्वर की नजरों में कोई भी खरा और शुद्ध मनुष्य नहीं है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के इस पूरे जहान में, दुनिया में, न पहले था न अब है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को और अपने परिचितों को और अपने परिवारजनों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है जिसने तुम सबको बनाया है इस दुनिया के अंदर, जब तुम उससे उसी विश्वास से मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? इसका कोई रीजन या कोई कारण है क्या कि वो नहीं देगा? हाँ, कारण है कि तुम मांगते हो मगर भली इच्छा से नहीं मांगते। उसने कहा है कि मुझे मालूम है तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, मगर मैं तुम्हारे अंदर विश्वास देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मनों में वो विश्वास देखना चाहता हूँ कि जिस तुम मांग रहे हो उसमें तुम्हारा कितना विश्वास है दृढ़ कि ये मेरे लिए हो जाएगा। जैसे मरकुस 11:24 आयत में मैंने पढ़ा कि जो तुम मांगो तो प्रतीति कर लो कि ये हो गया हमारे लिए। अगर ये विश्वास आपने कर लिया तो फिर परमेश्वर की जिम्मेदारी है वो कि वो करता है या नहीं करता आपके लिए। तो परमेश्वर जो है अपने वादे से तो कभी मुकरा नहीं है और ना ही मुकर सकता है, मगर अपने विश्वास को हमें टटोलना है कि कितना विश्वास है हमारा परमेश्वर के प्रति। उस विश्वास को परमेश्वर टटोलना चाहते हैं हमारे जीवनों में, हमारे मनों में, कि कितना विश्वास में हम दृढ़ हैं उसके प्रति। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, अब यहाँ पर सुनिएगा, इस कारण 12वीं आयत ये कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 12वीं आयत ये कहती है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आप लोग क्या चाहते हैं कि मनुष्य आपके साथ करें? या मैं क्या चाहता हूँ कोई मनुष्य दुनिया का जो है, आप लोग जो हो मेरे साथ क्या करो? मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बड़ाई करो, आप मुझे अच्छा कहो, आप मुझे भला मनुष्य समझो, यही चाहता हूँ ना मैं। या मैं कहीं बाहर जाऊँ तो कोई मेरे से झगड़ा नहीं करे, मेल मिलाप से मेरे साथ रहे, वो किसी बात में मेरे ऊपर कोई आक्रमण करने या हमला करने नहीं आ जाए, सब मेरे से प्यार मोहब्बत से बोले, कोई मुझे गाली नहीं दे बाहर जाऊँ तो, यही चाहते हो ना आप। अपने लिए आप क्या चाहते हो? मनुष्य से क्या उम्मीद रखते हो? यही सब उम्मीद रखते हो कि मेरे से भला व्यवहार करें सब लोग। तो जो कुछ आप अपने लिए चाहते हो कि मनुष्य आपके साथ करें, आप भी उनके साथ वैसे ही करो। सिंपल सी बात है कि जो आप अपने लिए चाहते हो कि आपके साथ वो किया जाए दूसरे लोगों के द्वारा, तो आप भी उनके साथ वैसे ही करो। तो यहाँ पर जो प्रार्थना के विषय में अगर अपन 12वीं आयत को देख रहे हैं, मत्ती 7 अध्याय की 12वीं आयत को, कि जो कुछ तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए करो। तो यहाँ पर प्रार्थना से इसका क्या मतलब है? आज ये महामारी जो फैली हुई है दुनिया के अंदर,
महामारी जो इस दुनिया के अंदर है, हम ये मानते हैं, विश्वास करते हैं कि दुनिया के लोगों के हमारे गुनाहों के लिए, पापों की वजह से परमेश्वर का दंड है ये। हमें बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर जो है वो दंड देते हैं, वो ताड़ना करते हैं, अपने बच्चों की ताड़ना वो करते हैं। वचन में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने बच्चों की, अपने लोगों की ताड़ना करते हैं। क्योंकि कोई भी सांसारिक पिता भी अगर अपने बच्चे की ताड़ना करता है, अपने बच्चे की ताड़ना जरूर करता है, उसको सही मार्ग पर चलाने के लिए उसको शिक्षा देता है। और यदि कोई ऐसा नहीं करता या किसी के साथ, किसी पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता, तो ये मान लो कि वो पुत्र पूरी व्यभिचारी की संतान है। ये लिखा हुआ वचन के अंदर। अगर किसी की ताड़ना नहीं हुई इस जीवन में, तो वो व्यभिचारी की संतान है, वो पिता का नहीं कहला सकता फिर, कि जिसकी कोई ताड़ना ही नहीं हो, कुछ भी ताड़ना ही नहीं हुई हो। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो है, परमेश्वर जो है, हमें अपना पुत्र मानता है, हमें अपने बच्चे मानता है, तो इसलिए वो ताड़ना करता है। जैसे कि ये महामारी है, ये हमारे गुनाहों की वजह से ही है, हमारे गलत कामों की वजह से ही, हमारे गलत सोचों की वजह से, हमारे गलत विचारों की वजह से ही ये है। तो ये हमारी ताड़ना समझ करके हम थोड़ी सुधर जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर भला व्यवहार करे, यदि हम यहाँ पर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे से दूसरी बीमारी को दूर कर दे, तो फिर हम भी उसके साथ वैसे व्यवहार क्यों नहीं करते जो वो चाहता है? हम भी उसकी इच्छाओं पे क्यों नहीं चलते जैसा उसने बताया है? तो एक प्रार्थना जो है, अगर हम यहाँ पर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, इसी महामारी को अगर प्रार्थना के विषय से हम समझें, तो प्रार्थना जब हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि महामारी को इस दुनिया से दूर कर दीजिए, और हम जो यहाँ पर हम इस बीमारी से सुरक्षित रहें, हमारी रक्षा कीजिए इस महामारी से, बाकी सबको भले मर जाने दीजिए इस महामारी से, तो ऐसी प्रार्थना सुनी जाएगी ऊपर? ऐसी प्रार्थना परमेश्वर क्यों सुनेंगे जबकि सब लोग उसके बनाए हुए हैं? तो आप स्वार्थीपना प्रार्थना में नहीं होना चाहिए आपकी, अपना 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 फायदा प्रार्थना में नहीं होना चाहिए आपकी। अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हो, दूसरे बच्चों की शिक्षा के लिए प्रार्थना करो। अगर आप अपने बच्चों को सद्मार्ग पर लाने की प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हो, इनको सद्बुद्धि दीजिए, तो दूसरे बच्चों के लिए भी यही दुआ करो। तो सब बच्चे अगर आपकी इस प्रार्थना से परमेश्वर की ओर से सीधे मार्ग पर आ जाएंगे, तो आपको बच्चों को कहीं गलत संगति मिलेगी ही नहीं। तो जो प्रार्थना है, ये आपका ही नहीं, कई लोगों का भला कर सकती है, और आपके जीवनों को भी ये सुखी बना सकती है। अगर आप अपने लिए आशीष मांग रहे हो, तो दूसरों के लिए भी आशीष मांगो वैसी। आपकी जो जरूरतें हैं, दुनिया भर के रोड पे कंगाल लोग, लाचार बेचारे बीमार लोग और इस तरह कहीं घूमते रहते हैं। अगर आप अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो या अपने लिए आशीष मांग रहे हो, उससे तो उनके लिए मांगो फिर। जैसे कि वो गरीब विधवा वहाँ पर उस न्यायाधीश को बार बार जाके परेशान कर रही है, ऐसे आप सड़क पर निकलते हो, आपको बार बार वो गरीब लोग परेशान करते हैं, दो मांगते हो, आप परेशान हो जाते, जल्दा जाते हो। तो आपने अपने लिए आशीष मांगी, तो कभी उनके लिए प्रार्थना में मांगी क्या आशीष आपने? तो इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस दुनिया के अंदर अगर ऐसी प्रार्थना हर एक विश्वासी की हो, तो कोई बुराई नहीं रह जाएगी, कोई चोर सेग नहीं लगाएंगे आपके यहाँ पर आके, क्योंकि उनके पास भी होगा। कोई आपको परेशान नहीं करेंगे, कि वहाँ उनके पास भी होगा वो सब चीजें। आज का जो समय है, प्रार्थना का जो विषय है, आज के समय में कोई भी नहीं है ऐसा, सिर्फ ऊपरी मन से हम दूसरों का नाम ले लेते हैं, मगर पूरे विश्वास के साथ, जैसा विश्वास हम अपने लिए मांग रहे हैं, वैसे विश्वास उनके लिए नहीं मांगते हम तो अपने मन में ये सोचते हैं उनके पास तो है सब, उनके पास तो ये भी है, उनके पास तो ये भी है, उनको हमारे लिए प्रार्थना करना चाहिए, बल्कि हम तो ये सोच लेते हैं।
और हम इस तरह से सोच के प्रार्थना करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास जो है, आपके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने आपको कम दिया है? आप परमेश्वर से ज्यादा बेहतर जानते हो कि आपको कितना चाहिए था। वचन हमें ये बताता है कि कोई मिट्टी किसी कुम्हार से कह सकती है क्या कि मेरे को तूने ऐसा क्यों बना दिया? यदि उस मिट्टी से कुम्हार ने एक सुराही बना दी और उसी मिट्टी से कुम्हार ने एक अच्छा घड़ा बना दिया, बड़ा वाला घड़ा, मटका, तो मिट्टी जो है उस कुम्हार से कहेगी क्या कि तूने मेरे को सुराही क्यों बनाया, मुझे भी मटका बनाता? या वो मटका उससे कहेगा कुम्हार से कि तूने मेरे को सुराही क्यों नहीं बनाया? तो वैसे हम अपने परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। हम उसको नहीं कह सकते, हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवनों में क्या महत्व दिया उसने, हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवनों से क्या चाहता है वो उसको मालूम है। हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवन में क्या खास बात दी उसने, क्या तोड़ा हमें दे दिया उसने, जो शायद उनके पास नहीं होगा, दूसरों के पास, जो शायद उनके पास नहीं होगा, या जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं होगा। तो सबको बराबर बराबर का दिया है, सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया है परमेश्वर ने, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद भी यह प्रार्थना का हथियार दिया है कि विश्वास के साथ मांगो, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और मांगो तो इस तरह से मांगो कि प्रतिदिन कर लो कि वो हमारे लिए हो जाएगा, हो गया। तो ये सारी बातें हमारे को दूसरों का भी ख्याल रखना है, दूसरे लोगों को भी हमारे को प्रार्थना में ध्यान रखना, दूसरे लोगों का भी, दूसरे लोगों की भी शिफा और चंगाई की हमें परवाह करनी है, दूसरे लोगों की भी रोजमर्रा की जरूरतों की हमें परवाह करनी है। हमारे दिल में ये होना चाहिए कि यार उसको कैसे काम चल रहा होगा ऐसी महामारी में, उसके पास क्या होगा ऐसी महामारी के अंदर, जब सारे काम दाम ठप पड़े हुए, सब धंधे कम बंद पड़े हुए हैं, हमें तो सुबह शाम दोपहर रात तीनों टाइम भोजन मिल रहा है आराम से, अच्छा उसके साथ क्या हो रहा होगा? ऐसे कुछ लोगों के विचार है आपके मन में, ऐसे कुछ लोगों का ख्याल है आपके मन में जब आप प्रार्थना करने यहाँ पर बैठे हो? अगर ऐसा है और उसी विश्वास उनके लिए मांग रहे हो, उनके बचाव के लिए आप इस महामारी से प्रार्थना कर रहे हो, तो आपके लिए क्यों नहीं होगा? उनके लिए बाद में होगा, पहले आपके लिए होगा वो। तो इस महामारी के लिए जब हम प्रार्थना विनती कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, जैसे विश्वास हम यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे विश्वास हमारे साथ जो लोग यहाँ पर नहीं है, चाहे वो हमारे परिवारजन हो, चाहे वो हमारे यार मित्र हो, चाहे वो हमारे जानकार हो, या दुनिया के अनजाने लोग भी हों, उन सबके लिए हमें विश्वास ये प्रार्थना करनी है कि उनका हर दुख संकट से, मुसीबत परेशानी से, जिस महामारी की वजह से उनके ऊपर है, उससे उन्हें बचाइए। हर एक की व्यवस्था कीजिए प्रभु परमेश्वर, हर एक पर तरस खाइए, हर एक पर दया कीजिए। जैसे आपने हमें संभाला है, हमें बचाया, वैसे ही सबको और बचा संभाल कर रखिए। और जो इस रोग से ग्रसित है, परेशानी में है, पीड़ा में है, उनके ऊपर अपना शिफा और चंगाई भरा हाथ रखिए। और जो इससे अभी तक बचे हुए उन्हें हमेशा बचा और संभाल करके रखिए। तो वैसा ही हमारे साथ भी कर देगा वो। हमें तो अपने लिए बोलने की जरूरत नहीं है, हम तो दूसरों के लिए बोलते रहे, चाहे वो वैसे का वैसा जो हम दूसरों के लिए बोल रहे हैं वो हमारे लिए हो जाएगा परमेश्वर की ओर से। हमें अपना नाम लेने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर हर एक की हित की चिंता कर, वचन हमें ये बताता है कि अपने ही हित की नहीं, मगर हर एक की हित की चिंता किया करो। हर एक की जरूरतों का ख्याल तुम्हें होना चाहिए। अगर आपको इस चीज की जरूरत है इतनी, तो किसी और को भी तो होगी। तो हर एक गरीब, बीमार, लाचार, मोहताज जितने भी लोग हैं दुनिया में हमारे साथ, जो हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे सामने आते हैं, उनसे सद्व्यवहार हमारा होना चाहिए, उनके प्रति दया का व्यवहार हमारा होना चाहिए। यहाँ पर जैसे वचन में से हम देखें, नीति वचन का 19 अध्याय में बहुत अच्छी आयत लिखी हुई है। नीति वचन 19 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है। नीति वचन 19 अध्याय उसकी 17 आयत में क्या लिखा हुआ है? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है। और जो कंगाल पे अनुग्रह करता है
जो मतलब कंगाल की सहायता करता है वो मानो परमेश्वर को उधार देता है। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? परमेश्वर को उधार देता है वो, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो गरीब पर दया करता है, जो गरीब की सुधि रखता है, जो गरीब की सहायता करता है, वो मानो परमेश्वर को उधार देता है। और वहीं आगे लिखा हुआ है उसका प्रतिफल, और वे अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। वो किसी भी तरह से इस प्रतिफल से वंचित नहीं होगा जो उसने ये काम किया है। वो मानो परमेश्वर को उधार दे दिया, कर्ज दे दिया उसने। ऐसा काम है परमेश्वर की नजरों में, जो किसी कंगाल पर अनुग्रह करता है उसके लिए उसका काम परमेश्वर की नजरों में इतना महान है कि परमेश्वर को जैसे कर्ज दे दिया हो उसने, तो वो उसका प्रतिफल पाएगा। तो हमारी प्रार्थनाओं का विषय जो है, सबसे पहली बात ये है कि हमारे परमेश्वर पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे परमेश्वर के प्रति हम आश्वस्त होना चाहिए। हमारे आश्वासन हमारे को जो उसने दिया है उसके प्रति हम आश्वस्त रहें पूरी तरीके से, पूरा विश्वास हमारा रहे परमेश्वर के ऊपर जब प्रार्थना हम करें। और हमारी प्रार्थनाओं का विषय जो भी है वही विषय हमें दूसरों के लिए भी रखना है। हमेशा उसके जरिए में दूसरों की भलाई भी हमें चाहनी है उन प्रार्थनाओं के जरिए, तब हमारे लिए वो सब चीज़ें पूरी हो पाएंगी। आइए हम दुआ करें। उसने कहा कि ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया।